बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख जन लाभ उठा सकें और आप पुण्य के भागी भी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। श्री नगली वाले की असीम कृपा से दबा जा रहा हूं। श्री आनंदपुर वाले की कृपा से दबा जा रहा हूं। मेरी परम प्यारी, तुम्हें अपने में लीन देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। यही मेरी इच्छा है। मेरे परम भक्त हर क्षण सुख हो या दुख प्रत्येक स्थल में मेरा रूप देखते रहें। प्रत्येक क्षण मुझे निर्निमेष रूप से देखते हुए व्यतीत हो। वे मेरे प्राण हैं, मैं उनका प्राण हूं। वे मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते, उनके बिना नहीं रह सकता मैं भी उनके बिना नहीं रह सकता। उनके प्रत्येक श्वास पर मेरा अधिकार हो जाता है। वे बोलते हैं तो केवल मेरे लिए। वे तभी हंसते हैं जब मैं उन्हें हंसता हूं या जब मैं हंसाता हूं। मेरे साथ रहना, बात करना, मेरे से एक पल भी दूर जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता, अपितु उनका जीवन भी मैं बन जाता हूं। मुझे ऐसे प्रेमियों ने अपने प्रेम पास में बांध रखा है। यदि मैं उन्हें छोड़कर कभी निकलना चाहता भी हूं तो कभी ऐसी परीक्षा लेता भी हूं, परंतु दिल से कभी उनसे दूर जाना नहीं चाहता। तो वे रोकर मुझे अपने पास बुला लेते हैं। मुझे अपने समीप पाकर प्रसन्नता में उनके आंसू भी नहीं रुकते। क्या वास्तव में यह सत्य है? क्या मेरे प्रभु मेरे पास आ सकते हैं? क्या वे मुझ पर द्रवित होकर लौट आए हैं? ऐसा चमत्कार देखकर वे प्रसन्नता में इतना रोते हैं कि मुझे भी रुला देते हैं। मैं उनसे एक पल भी दूर नहीं जा सकता। यही वास्तविकता है और यही सत्य है। वे मुझसे एक क्षण भी दूर नहीं रह सकते। मेरे हृदय में उनका वास होने लगता है। मेरे हृदय पर वे ही छाने लगते हैं। उनके हृदय में मैं पूर्णता सुसज्जित हो जाता हूं। उनकी प्रत्येक धड़कन में सदैव मेरा ही नाम गूंजता है। उनकी श्वास श्वास में उपकारों से दबी जा रही है। उनकी श्वास श्वास मेरे उपकारों से दबी जा रही है।
किस भांत अपने साजन की स्तुति गाऊं, किन शब्दों का उपयोग करूं। मेरी महिमा हेतु उनके सभी शब्द अधूरे पड़ जाते हैं। अंततः अपनी हार मानकर वे मेरी शरण में आ जाते हैं। अपनी हार में वे स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं। उनको मेरी महत्ता का बोध हो जाता है। मेरी सत्ता कहाँ है, उनकी स्थिति कहाँ है। मैं उन्हें कहाँ-कहाँ जाकर निम्न होते हुए भी कितना उच्च स्थान पर देखता हूँ। मेरी इस अनुपम लीला को वे अपनी आंखों से देखते हैं तो लज्जित होते हैं कि हम व्यर्थ ही अहंकार में चूर थे। हम कितने क्षुद्र, तुच्छ व निम्न प्राणी थे। सद्गुरु अपनी दया से रंक को राजा बनाए जा रहे हैं। नतमस्तक होने के अतिरिक्त उनके समक्ष और कोई विकल्प ही नहीं रह जाता और वे चाहते हैं कि इसके प्रतिदान में मुझे कुछ भेंट करके प्रसन्न करें। तन में इतना सामर्थ्य कहाँ जो मुझ अनित्य, अविनाशी, अमर, शाश्वत, दिव्य, प्रकाश युक्त का सामना कर सकें। वह नश्वर, विकार युक्त तन जो कि रोगों से ग्रस्त है, स्वयं अपनी आत्मा को ढोने में भी असमर्थ है। वह परमात्मा को कैसे वहन कर सकता है। वह आत्मा के पूर्ण कार्य कर नहीं सकता तो अविनाशी परमात्मा के समस्त भार को कैसे उठा सकता है। मन जो सदैव विकारी है, आत्मा और मन की सदैव शत्रुता है, कैसे परमात्मा का मिलाप करा सकता है। आत्मा के प्रकाशवान होते ही मन विलुप्त हो जाता है। जैसे प्रकाश की सत्ता में अंधकार स्वतः ही भाग जाता है। जहां अंधकार होगा वहां प्रकाश न होगा, जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार कैसे रह सकता है। उसी भांति जहां मन की सत्ता है, मनमति के अनुसार कार्य हो रहा है और आत्मा की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है, वहां आत्मा को उसका भोजन नहीं मिल रहा है। जहां आत्मा प्रकाशवान हो जाती है वहां मन की क्रियाएं स्वतः ही गौड़ हो जाती हैं। परमात्मा आत्मा की चरम व उन्नत दशा है। वहां तक जो मिलन आत्मा जो तन का संसर्ग पाकर दूषित व मैली हो चुकी है, अनेक अथवा सहस्रों बार गोता खाती है। सूक्ष्म व मलिन आत्मा द्वारा साक्षात्कार जब इतना कठिन है, तब स्थूल मन द्वारा प्रभु को कैसे रिझाएं। धन तो प्रभु प्रेमियों को प्रभु द्वारा प्रदान किया जाता है। धन तो प्रभु प्रेमियों को प्रभु द्वारा प्रदान किया गया है और वे उसे केवल व्यवहार हेतु ही उपयोग कर में लाते हैं। शेष धन का जो वे संग्रह करके प्रसन्न नहीं होते और प्रभु द्वारा प्रदान किए हुए धन को वे प्रभु को कैसे भेंट करें। धन को तो प्रभु चाहते ही नहीं है, जिसकी उन्हें प्राप्त करने की चाह ही नहीं है, तो उन्हें वे कैसे भेंट करें। अंत में वे अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें आरती का निम्नलिखित छंद याद आता है। स्वामी गो हूं मैं सेवाहीन, पर हूं तेरी कृपा के अधीन। अर्थात गौ अर्थात यद्यपि हम आपकी सेवा करने में हर प्रकार से असमर्थ हैं, किस भांति हम सद्गुरु की सेवा करें। अनश्वर को नश्वर पदार्थों से कैसे रिझाएं। अंततः हार कर प्रेमी यही पुकारता है कि मैं तेरी केवल कृपा ही चाहता हूं, तुझे कुछ भेंट नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि तुम्हें भेंट करने योग्य मेरे पास कोई वस्तु ही नहीं है। वह रोता है, दीन बन जाता है, जब सब प्रयत्न करके हार जाता है, निराश हो जाता है, तो उसे संभालने के लिए मैं आ जाता हूं। ऐसा हमारे सद्गुरु दाता दीन दयाल, हमारे हुजूर सद्गुरु दीन दयाल श्री परमहंस भगवान
श्री नगली वाले और श्री आनंदपुर वाले कहते हैं। मुझे मेरे प्यारे हर तौर मनाना चाहते हैं। मुझे मेरे प्यारे हर तौर मनाना चाहते हैं। यह संसार नाटक है। इस नाटक को जिसने भी सत्य माना, जाना या समझा, वह इस जन्म में तो दुखी जीवन व्यतीत करेगा ही, और मरने के उपरांत भी नरक के अतिरिक्त उसे बच निकलने का कोई अन्य मार्ग नहीं है। इस घोर कलयुग में मेरा नाम भूलकर जब भी तुम विचरोगे, तभी वह तुम्हें अपना ग्रास बनाने के लिए उद्यत हो जाएगा। तुम्हें वह निगलने के लिए तैयार बैठा है। स्वयं को इससे बचना कोई साधारण खेल नहीं है। जो भी एक बार इसके चुंगल में आ गया, उसको ना जीवित अवस्था में चैन लेने देगा और ना ही मृत्यु के उपरांत। अपने मन को मुझ में अर्पण करके प्रतिपल व्यतीत करने वाले जीव बिरले ही होते हैं। जो मैं मेरी से ऊपर उठकर सदैव निराली चाल में, निराली मस्ती में खोए रहते हैं। उन्हें न जग से न जग वालों से कुछ लेना होता है। वे अपनी समस्त खुशियां मुझे सौंपकर सदैव आनंद रस में मग्न होना चाहते हैं। मुझे मेरे प्यारे हर ढंग से मनाना चाहते हैं। वे मेरे लिए सभी कष्टों को सहर्ष झेल लेते हैं। वे जग में जीते हुए न जग के बनते हैं और न ही जग वाले उन्हें अपनी ओर खींच सकते हैं। वे निराले मतवाले मेरे भक्त सदैव मेरी आंखों में डूबे रहना चाहते हैं, मेरे तस्वूर में लीन रहना चाहते हैं। प्रत्येक प्राणी में मुझे देखते हुए अपने प्रत्येक कार्य में मेरी ही इच्छा समझते हैं। मेरे भक्त ना मुझे भुलाना चाहते हैं और ना मैं उन्हें भूल सकता हूँ। मैं बार बार उनकी परीक्षा लेता हूँ। दुख की बेला आने पर वे मुझे भूलते हैं या नहीं। दुख से ऊपर उठकर वे बस मेरी ही कृपा चाहते हैं। मुझे रिझाना ही उनका मुख्य ध्येय है। इस दरबार में क्या करने आए हो? क्या मन को निरंतर भोजन देकर उसे पुष्ट या बलिष्ठ बनाने के लिए आए हो, या गुरु के अनुसार उनके दर्शन करके अपनी आत्मा को बलवती बनाकर मुझे समर्पित करने आए हो? बोलो तो कुछ बोलो। जग के अनुसार भी चलना चाहते हो और मुझे भी जीतना चाहते हो। मुझ अविनाशी नित्य को संसार के द्वंद्वों में फंसकर भी प्राप्त कर लेना चाहते हो और अनित्य संसार का भी साथ नहीं छोड़ना चाहते। एक हाथ कीचड़ व बदबू से भरा हुआ हो और एक हाथ में सुगंधित द्रव्य हो। एक ही गिलास में गंदगी व दूध भर लेना चाहते हो। तुम चाहो संसार को भी देखना, उसको भी प्रसन्न करना और मुझे भी जीतना। एक को तो हारना ही पड़ेगा। दौड़ में भी दो व्यक्ति दौड़ते हैं, एक हारता है, एक विजयी होकर निकलता है। संसार भी सफल या असफल दो ही निर्णय निकलते हैं। संसार में भी असफल या सफल दो ही निर्णय निकलते हैं। असफल हो जाओगे तो सफल नहीं कहलाओगे, सफल हो जाओगे तो असफल नहीं। उसी भांति जब दिन होता है तो रात्रि नहीं होती, जहां रात्रि होती है वहां दिन नहीं। अतः संसार के साथ साथ मुझे भी प्राप्त करना चाहो या संभव, कैसे संभव हो सकता है? जैसे जल के ऊपर कमल रहता है, जल की एक बूंद भी उसे छू नहीं सकती, वैसे ही निसंग व निर्लिप्त होकर संसार में रहो। संसार में रहकर संसार से अछूते रहो। संसार के सुख दुख तुम पर अपना प्रभाव न डाल सकें। यदि तुम उनके प्रभाव से ही प्रभावित होते जा रहे हो तो मुझ तक कैसे पहुंच सकोगे? जो युद्ध में लड़ने के लिए जाता है वह घर बार का त्याग करके ही मरने जाता है। यदि घर बार की लालसा भी रहे और युद्ध में विजयी प्राप्ति की भी हो तो यह संभव नहीं हो सकता। उसे अपने तन का भी मोह त्याग करके युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ता है।
इसी भांति तुम जीते जी मरकर ही मेरी इस प्रेम गली में प्रविष्ट कर रहे हो। इसलिए तुम जीते जी मरकर भी मेरी इस प्रेम गली में प्रविष्ट हुए हो, अर्थात अपने प्राण हथेली में रखकर या अपने प्राण के बदले में मेरा प्रेम पाने के लिए आए हो। अपना जीवन या तो अपने ढंग से जी लो या इसे गुरु के पास अमानत के रूप में रखकर इसके बदले में गुरु प्रसाद यानी कि प्रेम पाकर विजयी हो जाओ। परंतु तुम सोचते हो कि तुम जीवित भी रहो, तुम्हें सभी सुख साधन भी प्राप्त हो जाएं और मैं भी। यह कदापि संभव नहीं। मुझे पाने के लिए तलवार की नोक पर या खांडे की धार पर चलना पड़ता है। इस संसार को तुम अपना मानकर उनके दुख में दुखी और सुख में सुखी हो रहे हो। मरकर किसने साथ निभाना है? मरकर किसने साथ निभाना है? यहाँ संसार में सबके साथ अस्थाई संबंध है, केवल गुरु के साथ ही अस्थाई संबंध है। कौन साथ निभाएगा, कौन साथ जाएगा, किसका शोक करना है? अपने तन की नाड़ियों में प्रवाहित रक्त भी अंत समय में साथ नहीं देता है। जो शरीर में बह रहे रक्त हैं, अंत समय में वह भी साथ नहीं देते। इसका एक सशक्त दृष्टांत है कि एक राजा आखेट प्रेमी था। एक राजा आखेट प्रेमी था। एक बार वह जंगल में शिकार करने के लिए गया। बहुत समय तक उसे कोई शिकार न प्राप्त हो सका। अंत में निराश होकर जब वह लौट रहा था तो उसे दूर से एक हिरण दिखाई दिया। हिरण को देखते ही राजा ने निशाना साधा और तीर चलाया, परंतु तीर हिरण की टांग में लगा, जिससे वह जीवित तो रहा लेकिन चलने में असमर्थ हो गया। जैसे तैसे वह लड़खड़ाता हुआ अपने प्राण बचाने के लिए झाड़ियों में छिपने का प्रयत्न करने लगा। हिरण की जिस टांग में तीर लगा था उस टांग से उसका रक्त बह रहा था। रक्त के निरंतर बहने से बूंद बूंद पृथ्वी पर टपक कर हिरण के पीछे पीछे एक मार्ग का चिन्ह सा बनता गया। राजा ने हिरण को तीर लगते हुए देख लिया था। जब वह अपने घोड़े से उतरकर उसको पकड़ने के लिए उस स्थान पर आया तो हिरण वहां से जा चुका था। अभी राजा इस दुविधा में था कि हिरण दाईं ओर गया है या बाईं ओर। सहसा उसकी दृष्टि पृथ्वी पर उसी समय गिरी हुई रक्त की बूंदों पर पड़ी। राजा उन बूंदों से बने चिन्ह पर चलता गया तो वह अपने शिकार तक पहुंच गया। अपने शिकार तक पहुंचते पहुंचते रक्त की बूंदें गिरी बूंदें राजा को ज्ञान की प्राप्ति हो गई कि संसार की अन्य वस्तुएं या अन्य जीवों से संबंध अंत समय में जीव के साथ कैसे निभाएगी, जब अपने ही शरीर की नाड़ियों में प्रवाहित रक्त ही इस शरीर का साथ नहीं निभाता है। वही रक्त जो जीवन में तन को पुष्ट करता था, वही रक्त जो जीवन में तन को पुष्ट करता है, वही अंत समय में तन का शत्रु बन जाता है। सब ने अपनी कर्म गति का भोग भोगना है। नवीन कर्म अच्छे या बुरे करके अपना आगे का सामना जोड़ता है, अपना आगे का सामान जोड़ना है। तुमने गिरतों का आश्रय पकड़ना है या मेरा जो ऊपर उठ रहा है। वैसे ही सभी उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं, डूबते हुए सूरज को कोई प्रणाम नहीं करता। संसार में प्रत्येक वस्तु समय के साथ साथ डूबती हुई नजर आती है, कोई भी चढ़ती हुई प्रतीत नहीं होती। केवल गुरु का आश्रय ही सदैव उगते हुए सूरज की भांति है, जो हर प्रकार से जीव को प्रकाश की ओर ले जाता है। अतः गुरु का आश्रय ही लो।
गिरतों का आश्रय पकड़ोगे तो स्वयं गिरते जाओगे और स्वयं तो गिरोगे ही, अन्य प्राणियों को ऊपर क्या उठाओगे। छोड़ो संसार को, संसार के कीचड़ में धंसकर वस्त्र मैले ही करने हैं। संसार के कीचड़ से निकलकर कमल की भांति मुस्कुराते रहो, महकते रहो, तभी जीवन जीने की कला आएगी। अन्यथा जैसे इस संसार में आए हो वैसे ही खाली हाथ चले जाओगे। आगे बढ़ते चलो, मेरी ओर पीछे मत देखो। मेरी प्रिय आत्मा, मुझ में और तुझ में तनिक भी भिन्न भेद नहीं। यह अंतर दिखाई दे रहा है वह संसार के मल के कारण जो तुमने अपने ऊपर चढ़ा लिया है। संसारी मल के कारण मुझ में और तुझ में एक झीना सा आवरण आ गया है और इसी कारण तुम्हारी मुझसे दूरी दिखाई दे रही है। संसार के मल को केवल मेरा नाम, मेरा ध्यान, मेरा स्मरण ही धो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं। मुझे पाने के लिए मेरे स्वरूप का ध्यान परम आवश्यक है। मेरा स्वरूप तुम्हारी आंखों में रहे। संसार धोखा है, धोखे के अतिरिक्त तुमने और क्या देना है। भूलकर भी इसका साथ ना पकड़ो। इसके लिए अपने मन को मैला ना करो। तुम्हारे मैले मन को स्वच्छ करने में मुझे और अधिक समय लग जाएगा। अतः हृदय का आसन छली व कपटी संसारी पदार्थों में न उलझाओ। हृदय का आसन मेरा मंदिर है। इसमें गंदगी डालोगे तो मेरा आसन मैला हो जाएगा। मैं मैले आसन पर कहां रहूंगा। संसार के व्यवहार को कभी भी सत्य न जानो। असत्य संसार से नाटक की भांति आचरण करो। तुम नाटक को जब भी सत्य समझोगे तभी तुम दुखी होगे। किसी अन्य का कुछ नहीं बिगड़ेगा। नाटक के दृश्य परिवर्तित हो जाएंगे परंतु नाटक तो चलता रहेगा। संसार ने जीवों को छलना है, वह तो छलता चला जाएगा। छलने के अतिरिक्त उसमें सत्य नाम मात्र भी नहीं है। तुम सत्य का आश्रय पकड़ते पकड़ते कहां असत्य को पकड़ लेते हो। नाटक को सत्य जानकर उसके समाप्त होने या प्रारंभ होने में सुखी व दुखी क्यों होते हो। मेरी प्यारी रूहें जो संसार से ऊपर उठ चुकी हैं, वही मेरी कृपा दृष्टि पाती है और अपने जीवन को मेरे चरणों की दासी बनाती है। जो इन द्वंद्वों, दुख, सुख आदि में ही फंसा है वह मुझ तक पहुंचने की केवल कपोल कल्पना ही कर सकता है, अन्य कोई लाभ नहीं उठा सकता। अतः अपने जीवन में मुझे उतारो, मुझे देखो, मुझे पहचानो, मुझे अपना साथी जानो। मुझे हृदय में उतारो, आंखों में बसाओ। मेरे अतिरिक्त संसार में सबके साथ नाटक करो। जो जैसा चल रहा है वह स्वभाव उसके कर्म के अनुसार बन चुका है। उसके कर्मों को तुम कैसे परिवर्तित कर सकते हो। उसके कर्मों को तुम कैसे परिवर्तित कर सकते हो। जब मैं त्रिलोकी नाथ होकर बदले में सक्षम नहीं हूं तो तुम्हारी क्या सामर्थ्य है। क्या गेंदे या जूही को गुलाब बना सकते हो। सब फूलों का ऋतु आने पर मूल पड़ता है। उसी भांति जिसको जो विधाता ने मनुष्य जन्म प्रदान किया है वह स्वयं ही जानते हैं कि उन्होंने किस किस ढंग से मुझको पाना है। प्रेम करने का अपने अपने स्वभाव के अनुसार सबका पृथक पृथक ढंग है, परंतु कुछ देर में, कुछ सवेरे में, कुछ मुझ तक पहुंचते हैं। कुछ देर में, कुछ सवेर में मुझ तक पहुंचते जाते हैं। सबकी मंजिल मैं ही हूं। इन सब की चिंता में मुझे तुम इनकी चिंता क्यों करते हो। तुम्हारी अपेक्षा मुझे इनकी अधिक चिंता है। फिर भी उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार उनके स्वभाव को परिवर्तित करने में मैं भी असमर्थ हूं। मुझे बहुत कार्य पूर्ण करने हैं। मुझे बहुत कार्य पूर्ण करने हैं। मुझे उनसे ही अवकाश नहीं जो मुझे जबरदस्ती
उन कार्यों से हटाकर अपनी ओर मेरा ध्यान खींचता है। मैं केवल उन्हें ही देखता हूं। तुम अपने आध्यात्मिक मंजिल को प्राप्त करने का कार्य से हटकर क्यों इधर उधर अपनी दृष्टि दौड़ाते हो? बढ़ते चलो, मेरे पथ पर पीछे की ओर दृष्टि डालना छोड़ो। तुम्हारे शुभ आचरण को देखकर संसार स्वतः ही तुम्हारे पीछे आता चला आएगा। अहंकारी व्यक्ति के समीप मैं कैसे पहुंचूं? अहंकारी व्यक्ति के समीप मैं कैसे पहुंचूं? मेरी प्यारी, मेरी अतरंग आत्मा, मेरी आज्ञा पर चलो, एक कदम भी उठाओ तो मुझसे पूछकर उठाओ। ऐसे जीव के ही समग्र कार्य मैं करूंगा, ऐसे जीव के समग्र कार्य मैं करूंगा। जो मुझसे पूछे ही ना, स्वयं ही समस्त कार्यों का उत्तरदायित्व उठाता जाए, उसके कार्य मैं कैसे संपन्न कर सकता हूं? मनमुख का सीधा द्वार नरक है। मनमुख का सीधा द्वार नरक है। एक ही कार्य जीवन में हो सकता है, या मन के अनुसार कार्य पूर्ण हो, या फिर गुरु की इच्छा अनुसार कार्य संपन्न हो। उसकी और मेरी दूरी कैसे दूर हो? जो स्वयं प्रधान बने या स्वयं को कर्ता समझे, तो उसकी छोटी से छोटी सेवा भी उसे आवागमन से कैसे मुक्त कर सकती है? मुझे तो वही भक्त रिझा सकता है जो गुरुमुख है। मनमुख मुझ तक नहीं पहुंच सकता। मुझे सदैव यही इच्छा होती है कि तुम्हारा प्रतिदिन का प्रत्येक कार्य तुम्हें भव से पार करा दे। तुम सेवा भी करो तो एक कर्तव्य समझकर स्वयं को कर्ता समझोगे तो उन शुभ कर्मों का भी परिणाम भोगने के लिए तुम्हें पुनः जन्म प्राप्त होगा। अतः तुम जन्म मरण से मुक्त हो। अतः तुम जन्म मरण से मुक्त हो सको, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। तुम पुनः जग के जंजालों में न फंसो। इसके लिए प्रत्येक कार्य मेरी सहमति से करना होगा। जब तुम्हारे उन समस्त कार्यों की प्रति भुगतान करने वाला मैं हो जाऊंगा, तुम्हें उसके फल से तनिक भी लाभ या हानि प्राप्त न होगी। मेरे प्यारे परम दुलारे, मेरी ही आत्मा, मेरे अतरंग बनने के लिए तुम्हें हर क्षण मुझे स्मरण करना होगा। मैं तो हर क्षण तुम्हारे साथ रहता हूं, परंतु जब तुम मुझे स्मरण करते हो तो तुम्हें मेरे साथ होने का अनुभव होता है। इसका अभिप्राय है कि मैं पहले ही तुम्हारे पास था, पर तुम मुझे भुला देते हो और संसार में डूब जाते हो। उत्कृष्ट हो या निकृष्ट, उत्कृष्ट हो या निकृष्ट कर्म करते हुए क्या मुझसे पूछते हो या कि मैं कहां चला जाऊं या न जाऊं? बिना पूछे समस्त कार्य निष्पन्न किए जाते हो। अहंकारी व्यक्तियों के समीप में कैसे पहुंचूं? वह मेरा प्यार कैसे प्राप्त कर सकता है? वह मेरी कृपा दृष्टि कैसे पा सकता है? वह मेरे समीप कैसे आ सकता है? जग के जंजालों से वह कैसे ऊपर उठ सकता है? मेरी कृपा का अधिकारी वह कैसे हो सकता है? मैं मेरी से वह कैसे ऊपर उठ सकता है? वह मुझ में कैसे लीन हो सकता है? वह समस्त द्वंद्वों को कैसे छोड़ सकता है? वह आध्यात्मिक मंजिलों को कैसे पार कर सकता है? वह आध्यात्मिक मंजिलों को कैसे पार कर सकता है? मेरे लिए अनेक त्याग, बलिदान व उत्सर्ग करने पड़ते हैं, तभी उसका जीवन उसे आनंद रस व सुख प्रदान कर सकता है। मेरे प्यारे भी तभी बनते हैं जब वह प्रत्येक क्षण मेरी आज्ञा पूर्ण करने में तत्पर रहते हैं। तुम मुझे क्या भेंट कर सकते हो? मेरी प्रसन्नता चाहते हो तो सदैव मेरी आज्ञा में रहो, तभी तुम्हारा जीवन उच्च गति को प्राप्त होगा। मेरे प्यारे भक्त सदैव मेरी ओर देखते हैं कि उन्हें कैसे आज्ञा मिली है। मनमति के अनुसार चलना तो उनके लिए 100 कोस दूर है, तभी तो वे मुझे अच्छे लगते हैं। मेरी आज्ञा को सुनने वाले को सिरोधार करने वाले जीव बिरले ही होते हैं। वे गुरुमुख अत्यंत प्रिय हैं। वे ही मुझे आह्लाद पहुंचाते हैं और उनका ही मैं सर्वस्व हूँ। जो केवल कथनी मात्र जीवन यापन करें
और सोचते रहे कि हम आज्ञा का पालन करेंगे। जो आज्ञा को व्यवहार में नहीं उतारते उनको न तो इस लोक में और न ही परलोक में ही सुख प्राप्त हो सकता है। अतः मेरे दरबार में पहुंचने वालों पर ही मेरी कृपा दृष्टि होती है। जो पहुंचते ही नहीं और कृपा भी चाहें, ये दो विपरीत कार्य एक साथ कैसे संपन्न हो सकते हैं। अतः प्रत्येक कार्य करने से पूर्व मुझे स्मरण करना जीव का परम धर्म है। तभी उसे जीवन में सुख व शांति की प्राप्ति होगी। अन्यथा केवल पाठ पर बैठने वाले की अनेक दुविधाएं वैसी की वैसी ही बनी रहेंगी। अतः सर्वप्रथम मुझे अपने सामने रखो, तभी जीवन सुखप्रद हो सकेगा। मुझसे दूर किए जाने पर जितनी बेचैनी प्रेमी को होती है उतनी ही मुझे भी होती है। मेरी प्यारी आत्मा, तुम मुझ में अपने मन को रमा दो। मैं हर क्षण तुम्हें देख रहा हूं। इसका अनुभव तुम स्वतः ही करोगे। यदि तुम भीतरी आंखों से मुझे देखोगे, मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूं। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। सदैव उन्हें अपनी मैं का प्याला पिलाकर आनंद में डुबोए रखना चाहता हूं। जिसने भी मेरी आंखों के नशे को अनुभूत किया है, वह मेरे नशे के बिना जी नहीं सकता। वह हर पल मुझे ही चाहता है, प्रतिक्षण मुझे ही देखना चाहता है। इसके अतिरिक्त उसे संसार में कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी आंखों में डूबे रहना, मेरे ध्यान में लीन रहना, बस मेरी पूजा, मेरी आराधना, मेरे पास बैठना, मुझे रिझाना, मुझे तुष्ट करना, मुझे प्रसन्न करना, मुझे निर्मेष देखना, यही तो उनका जीवन है। उसके जीवन का सर्वस्व मानो मेरा प्यार है। मुझे भी ऐसे प्रेमियों की चाहत है। मेरा सर्वस्व उन पर न्यौछावर है। उनका सर्वस्व भी मैं ही हूं। जो मेरी चाहत, मेरी बंदगी को ही जीवन में उतार लेते हैं, ऐसे प्रेमी भक्त की जिंदगी में मेरे बिना कुछ भी शेष नहीं रह जाता। वे हर क्षण मुझे प्रसन्न करने की धुन में रहते हैं और मैं भी हर क्षण उन्हें प्रसन्न देखना चाहता हूं। अपने प्रेमियों को आह्लादित करना, प्रसन्न रखना और सदैव उनके मुख पर प्रसन्नता अटखेलियां करती रहे, यही तो मेरी भी कामना रहती है। मुझे मेरे प्रेमी अत्यंत प्रिय हैं। जैसे तन कभी आत्मा का वियोग नहीं चाहता, जब दोनों के वियोग की बात भी हृदय में आती है तो बहुत बेचैनी होती है, उसी भांति जब मुझे और मेरे प्रेमी भक्तों को पृथक करने का विचार भी आता है, जितनी बेचैनी भक्त को होती है उतनी ही मुझे भी होती है। मेरे प्रिय भक्तों का मेरे हृदय में स्थान सदैव सुरक्षित है। उनका स्थान कोई अन्य नहीं ले सकता। जैसे संसार में दो प्रेमी मिलते हैं, उन्हें चाहे क्षणिक आनंद प्राप्त हो, पर वे उस आनंद के पीछे अपना सब कुछ भुला देते हैं। मेरा और मेरे प्रिय भक्तों का मिलन क्षणिक नहीं होता। अपने प्यारों को पाकर, मुझे पाकर मेरे प्रिय भक्तों को चिरस्थायी आनंद प्राप्त होता है। उस आनंद को पाकर वे मदमस्त की भांति जग में रहते हैं। जग के समस्त सुख दुख से वे अछूते मेरी मस्ती में चूर रहते हैं। उनका नशा मेरा ध्यान, मेरा प्यार। मैं तो प्रत्येक जीव को अपना बनाने के लिए सदैव उत्सुक हूं, पर शर्त यह है कि प्रत्येक जीव अपनी भीतरी सूक्ष्म आंखों से मुझे देखे, मुझे समझे, मुझ में लीन रहे। तभी वह मेरी आंतरिक बातों से परिचित होगा, मेरे गुप्त रहस्यों का उसे बोध होगा। तभी उसका मुझसे प्रेम बढ़ेगा और वह मेरी कृपा को अनुभूत कर सकेगा। अतः हर क्षण अस्थायी नाशवान संसार से ऊपर उठकर मुझे चाहो, मुझी में लीन हो जाओ, मुझी में लीन हो जाओ, जिससे तुम्हारा जन्म सफल हो सके। जो
जग का प्रेमी है, वह मेरा प्रेमी कैसे हो सकता है? मेरी परम प्यारी, मेरी आत्मीय, मेरे मन में बसने वाली, मुझे आह्लाद पहुंचाने वाली, मेरी गोपनीय रहस्यों से पूर्णता अवगत मेरी प्रिय आत्मा, मेरा अवतार अपनी बिछुड़ी हुई आत्माओं को अपने समीप लेकर आना, उनका अपने प्रति प्रेम जागृत करना, उनको सात्विक कार्यों में प्रवृत्त करना, यही मेरा मुख्य ध्येय है। प्रत्येक जीव के भीतर दो भाग हैं, प्रकृत आत्मा। पहला प्रकृत है और दूसरा आत्मा। प्रकृति के अंश से स्थूल शरीर का निर्माण हुआ। प्रकृति का निर्माण 3 गुणों से हुआ, वे हैं सत्व, रज और तम। इसलिए व्यक्ति में जब तमोगुण अधिक होता है तो वह आलसी, क्रोधी, कपटी और छली बन जाता है। उसमें राक्षसी वृत्ति के तामसिक गुणों की अधिकता होने के कारण वे मानो मनुष्य तन पाकर भी राक्षस जैसे होते हैं। कुछ व्यक्तियों में तमोगुण व सतोगुण दब जाते हैं और रजोगुण अधिक हो जाता है। वह सांसारिक कार्य अधिक करता है, उसमें सांसारिक कार्यों को पूर्ण करने की रुचि भी अधिक होती है। मैंने यह कार्य पूर्ण कर लिया, यह कार्य मैं करूंगा, यह कार्य का कर्ता मैं हूं, वह कार्य उसने किया, वह कार्य मैंने किया। रात दिन अथक परिश्रम करके कार्य निष्पन्न करता है, परंतु फिर भी सफलता के स्थान पर असफलता का अधिक सामना करना पड़ता है। आजकल संसार में घोर कलयुग छा रहा है। इस समय पृथ्वी का राजा भी कलयुग है। इस राजा को परास्त करना किसी सामान्य प्राणी के वश की बात ही नहीं है। भले ही कितना वह बड़ा भक्त हो, पर वह इस कार्य को पूर्ण करने में सक्षम नहीं है। केवल मेरे भक्त जो निरंतर प्रत्येक क्षण मेरे ध्यान में डूबे रहते हैं, उनका मेरे अतिरिक्त कोई आश्रय नहीं है। हर क्षण मुझे ही देखना चाहते हैं। उन्हीं में सात्विक अंश उभरता है। केवल वे ही कलयुग को परास्त करने का प्रयत्न कर सकते हैं। मेरा ध्यान व मेरा स्मरण करने वाला, मेरी आज्ञा को सुनने वाला और उसके अनुसार आचरण करने वाला कोई शूरवीर ही मेरा प्रिय भक्त होता है, जो इन दोनों गुणों को अर्थात रज व तम को विजित कर सकता है। मेरे अतिरिक्त किसी अन्य में कोई सामर्थ्य नहीं है जो कलयुग का राजा का आक्रमण करके अपना शासन कर सके, जो कलयुग राजा का अतिक्रमण करके अपना शासन कर सके, जो समय के राजा के नियमों का उल्लंघन करके अपने सात्विक नियमों का पालन स्वयं करे और सबसे करवाना चाहे। वह कोई साधारण भक्त का कार्य नहीं है। जो भक्त स्वयं को अकर्ता समझते हुए प्रत्येक कार्य में मुझे कर्ता समझता है, वही कलयुग राजा व मेरी प्रकृति के दोनों गुणों को अपने से खदेड़कर सतोगुण में विचरण करता है। सतोगुण में ही श्वास लेता है, उसी में आचरण करता है, उसी को अपना जीवन समझता है। जहां जीव ने एक पल भी मुझे भुलाया, वहां प्रकृति और कलयुग उस पर अधिक प्रभावशाली हो जाएंगे। अतः प्रेमी वही है जो भूले से भी अपने प्रेमास्पद को भी न भुला पाए, जो भूले से भी अपने प्रेमास्पद को न भुला पाए। कभी याद रहा, कभी नहीं, तो वह प्रेमी कैसा हुआ? प्रेमी को तो अपने प्रियतम से अवकाश ही कहाँ है। हम प्रेमी भी बनना चाहें और संसार को भी सत्य समझते रहें, यह कैसे संभव हो सकता है? प्रेमी के लिए तो अपना प्रियतम ही सत्य है, अन्य किसी वस्तु से उसे क्या सरोकार। इसीलिए मुझे प्रेमी ही पा सकते हैं। भक्ति करने वालों का ध्यान कभी मेरी ओर जाता है और कभी अपने तप की ओर चला जाता है। प्रेमी का समस्त ध्यान अपने प्रियतम को रिझाने मनाने में ही
जुड़ा रहता है, उससे उसे हर क्षण भी अवकाश मिल जाए तो उसे क्षण भर भी अवकाश मिल जाए तो वह प्रेमी कैसे कहला सकता है? प्रेमी तो अपने प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए अनेक कष्टों को भी सहर्ष झेल लेता है। मुझे इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले प्रेमी चाहिए, जो प्रेम में अपना सब कुछ मेरे लिए गंवा दें, संसार में रहते हुए भी मेरे प्रेम में ही डूबे रहें। उन्हें ना जग वालों से और ना ही जग के धंधों से कुछ लेना देना है। वे सांसारिक कार्य करते हैं, एक निमित्त मात्र बनकर, कर्ता बनकर नहीं। वे अपने प्रियतम की आज्ञा के बिना एक श्वास भी नहीं ले सकते। सांसारिक कर्तव्य करना तो दूर रहा, वे अपने प्रियतम को हर पल प्रसन्न देखना चाहते हैं। वे यदि उससे अप्रसन्न हो जाएं तो मानो उसके प्राणों पर बन जाती है। वे यदि उससे अप्रसन्न हो जाएं तो मानो उसके प्राणों पर बन आती है। वे दूर रहे या पास, उनका ध्यान पल पल अपने प्रियतम से जुड़ा रहता है। ऐसे मेरे प्रेमी मेरी मस्ती में मस्त जग से न्यारे जग के उहापोह में नहीं फंसते। उनके लिए यदि जग अपने प्रियतम से ऊंचा हो तब वे तो इस जग की परवाह भी करें। सृष्टि में उसके प्रियतम से ऊंचा कोई भी प्राणी उसे दिखाई नहीं देता। संसार में भी जिससे प्रेम हो, भले ही वह निकृष्ट ही क्यों ना हो, तब भी वह प्यारा लगता है। श्री नगली निवासी भगवान त्रिलोकी के मालिक हैं। सद्गुरु दाता दयाल परमहंस भगवान श्री आनंदपुर के वासी त्रिलोकी के मालिक हैं। उनके समान सृष्टि में कोई नहीं है। उनका प्रेमी किसी अन्य प्रेमी से क्यों भयभीत हो? उसे तो केवल अपने प्रियतम का भय है। हर क्षण प्रेमी को यह ध्यान रहता है कि उससे कहीं ऐसा कोई कृत्य ना हो जाए जिससे उसका प्रियतम उससे दूर हो जाए। प्रत्येक क्षण अपने प्रियतम को प्रसन्न करने की धुन उस प्रेमी पर सवार रहती है। जग वालों में जीता है, रहता है, बात करता है, उनके कार्य भी करता है, परंतु उसके दिल में अपना प्रियतम ही समाया रहता है। ऐसा मेरा प्रेमी मेरा आत्मीय है, मेरा अपना है। मेरा रोम रोम उसका ऋण उतार नहीं सकता। जो मेरा प्रेमी कहलाता है परंतु जग में रहकर जग का बन जाता है, वह मेरा प्रेमी कैसे रहा? जग का कार्य करते हुए भी जो प्रेमी मुझ में अपना ध्यान लगाए रहता है, मेरे से हटकर किसी अन्य का ध्यान उसके हृदय को प्रभावित नहीं करता, वही वास्तव में मेरा प्रेमी है। उसके समस्त कार्य मेरे कार्य हैं, उसकी हर श्वास पर मेरा नाम है। वह जीता है, खाता है, सोता है, किसी से भी बात करता है, केवल मेरी प्रसन्नता के लिए। जग उसको अपने बंधन में नहीं बांध सकता। ऐसे प्रेमी ही वास्तव में मेरे प्रेमी हैं। वही मुझे रिझाते हैं, वही मुझे पाते हैं, वही मेरी मस्ती में चूर रहते हैं। उन्हीं को जग के दुख सुख अपनी लपेट में नहीं ले सकते। ऐसे महान पुरुषों का ही मेरे दरबार में आदर है। ऐसे प्रेमी मुझ तक पहुंचकर मेरे आध्यात्मिक रहस्यों व आध्यात्मिक मंजिल को पार कर लेते हैं। उन्हें न तो जग की न जग के किसी अन्य पदार्थ की तनिक भी लालसा रहती है। वे जग से न्यारे मेरे मतवारे मेरे प्रेम में मत प्रेमी मुझे ही हर पल अपनी आंखों के सामने रखना चाहते हैं, हर पल मुझे ही देखना चाहते हैं। वे जग में मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं देखते। जग में उनकी आंखें खुले रहती है, परंतु जग में रहते हुए वे जग को नहीं अपित अपने प्रियतम को ही देखते हैं। ऐसे प्रेमी जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं और मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। तुम्हारे हृदय को संसार की बातें क्यों प्रभावित करती हैं, मेरी बातें क्यों नहीं? भक्तों और प्रेमियों, मुझे पाना, मेरे वचनों पर जीवन उत्सर्ग करना क्या कोई साधारण खेल है? मेरे लिए अपने घर बार को छोड़कर आए हो।
यहाँ आकर अपने आप को नए जंजालों में लपेट लिया तो दरबार में आने से क्या लाभ। मुझे तुम पर रोष भी आता है और दुख भी अनुभव होता है। मैं तुम्हें कैसे कैसे ऊंची मंजिलों पर ले जा रहा हूँ, किस लिए? नीचे गिरने के लिए तो नहीं। इतना कष्ट उठा रहा हूँ, अपना समस्त कार्य छोड़कर तुम पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। पूरा कार्य छोड़कर पूरा ध्यान केंद्रित तुम पर कर रहा हूँ। तुम हो अभी तक नीचे के धरातल से ही चिपके हुए हो, उसको जब तक छोड़ोगे नहीं कैसे बात बनेगी। एक को छोड़ोगे तभी सुख प्राप्त करोगे। इतना परिश्रम करने पर भी नहीं छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ देता हूँ। अपने कर्मों का परिणाम भोग लो, मेरा तुमसे फिर क्या नाता। एक से नाता जोड़ो, सबसे नहीं। यदि तुम स्वयं को मुझसे जोड़ना चाहते हो तो निर्लिप्त होकर संसार में विचरण करो। संसार की बातें ही तुम्हारे हृदय को क्यों प्रभावित करती हैं? तुम पर मेरी बातों का प्रभाव क्यों नहीं होता? अन्य की बातों में क्यों आनंद आता है? मुझे पाना कोई साधारण कार्य नहीं है। जैसे चाहो मुझे घुमा लो। तुम मुझसे छिपाकर कोई भी कार्य करोगे तो क्या वह मुझसे छिपा रहेगा? यह कैसे संभव हो सकता है? या मुझे रंजित कर लो या संसार को। हाथ भी एक समय में एक कार्य कर सकता है। मेरी समस्त प्रकृति एक समय एक ही कार्य करती है। वर्षा होती है तो धूप नहीं, चांद आता है तो सूरज नहीं। तुम मेरी प्रकृति हो। एक समय दो कार्य कैसे कर सकते हो? मन के धोखे में न आओ। इस धोखे से स्वयं को बचाओ और एक के साथ मन को लगाओ। जब तुम केवल मुझ में अपने मन को रमा लोगे तभी तुम मुझे पा सकते हो। संसार में कोई भी तुम्हारा मित्र नहीं है। सब कुछ एक दिखावा मात्र है। जैसे बिजली चमकती हुई पुनः बादलों में विलीन हो जाती है, वैसे संसार में तुम्हें जो सहायता देता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें मैं ही बैठकर तुम्हें विभिन्न रूपों में प्यार दे रहा हूँ। मैं तुमसे लिखवा रहा हूँ परंतु लिखते हुए तो तुम दिखाई दे रहे हो। लिखवा तो मैं रहा हूँ, यह तो तुम्हें भी भली भांति अनुभव होता होगा। अतः प्रत्येक प्राणी में मुझे देखकर मुझ संग प्रीत करो। संसार के समस्त कार्य औपचारिक रूप से पूर्ण करो, उसमें दिल रमा कर नहीं। जो कार्य हो रहा है वह प्रभु की इच्छा से पूर्ण होगा और जो कार्य नहीं हो रहा है तो उस कार्य को पूर्ण करने की प्रभु की अभिलाषा नहीं होगी। हमें उस विषय में चिंतन करने से क्या लाभ। बस मेरी ओर निहारो, मुझे अपना बनाओ, मुझे ही अपना सच्चा साथी समझो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है, अन्यथा नहीं। देखना तुमने है मुझे, देखना तुमने है मुझे हर वस्तु में, हर प्राणी में। मेरी प्रिय आत्मा, मैंने तुम्हें जीवन दिया, अपना बनाया, इसलिए नहीं कि मैं दूर रहूं और तुम दूर रहो। सदा जीवन को मेरे प्रेम में रंगो, जग के व्यवहार करो। इस जीवन में व्यक्ति को सभी कार्य करने पड़ते हैं। संसार में जिसके साथ जैसा भी आचरण करना है उसे पूर्णता निभाओ, परंतु उसके लिए मन में कोई विक्षेप न आए। मन सदैव स्थिर, अचल, अडिग बना रहे। तुम्हारी मेरे से नित नई प्रीति बढ़ती रहे। मैं तुझ में समाया हूँ, मुझे सारहीन बातें सोचकर अपने से बाहर न निकालने दो, नहीं तो तुम्हारा मूल कौड़ी के समान हो जाएगा, जिसका जग में कोई मूल ना रहेगा। पुनः उस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए कितना समय लगे, चढ़ पाओ या नहीं यह भी ज्ञात नहीं। अपने कदम संभाल कर रखो, ये जग तुमसे तुम्हारा आध्यात्मिक धन हर ले, इस बात का विशेष ध्यान रहे। मेरी प्यारी प्यारी, परम प्यारी, अत्यंत प्यारी, परम दुलारी, अतरंग हृदयासीन मुझ में समाहित, मुझे प्रत्येक क्षण अपने में देखने वाली तेरी महिमा क्या गाऊं। मुझे तुझ में रहना अत्यंत सुखदायी प्रतीत होता है और तुझे मेरे चिंतन में प्रत्येक क्षण लीन रहने से अवकाश नहीं। मैं हर पल तुझे अपने समीप देखना चाहता हूँ। तू चाहे कहीं भी रहे,
संसार के द्वंद्वों से अछूते रहकर समस्त कार्यों को मुझ में मस्त रहकर करना। मैं हर पल भी तुझसे पृथक नहीं रहूंगा, यह मैं तुझे वचन देता हूं। देखना तुमने है मुझे हर वक्त, हर वस्तु में, हर प्राणी में। यही तुम्हारी मंजिल है, यही मेरी प्रसन्नता है, यही मेरी आज्ञा है, यही मेरी अभिलाषा है, यही मेरी आंतरिक इच्छा है, यही मेरी चाहत है, यही मेरा संदेश है, यही मेरी उपासना है, यही मेरी मंजिल है, यही मेरी आकांक्षा है, यही मेरी पूजा है, यही मेरी तुम्हारी मित्रता है, यही मेरी तुमसे हार्दिक इच्छा है, यही तुम्हारे जीवन की परिणति है, यही तुम्हारी प्रत्येक क्षण उपासना है, यही तुम्हारा मेरे प्रति प्रेम है, यही प्रेम का उत्कर्ष है, यही प्रेम की उन्नति है, यही प्रेम की परिभाषा है, यही मेरा प्रेम है, यही तुम्हारा प्रेम है, यही दोनों का प्रेममय जीवन है, यही अंतिम सीढ़ी है। पालो पालो जग को, इसी जग को पाने के लिए ही तुम्हें जीवन मिला है। मुझे जग से कोई सरोकार नहीं, तुम्हें मुझसे अधिक प्रेम जग करता है। तुम्हें मुझसे अधिक जग प्रेम करता है तो उसी के बने रहो, मेरा बनने की आवश्यकता भी क्या है। तुम्हें कभी किसी का आश्रय चाहिए और कभी किसी का। इन सभी आश्रयों को हृदय से निकालोगे तभी तो मेरी चाह तुम्हें हो सकती है। तुम्हारे हृदय में मेरी चाह एकाकी रहे तो मध्य में अन्य का स्थान कहाँ रहा। तुम रखो सबका ख्याल, मेरा ख्याल न रखो। तुम्हें सबकी चिंता मेरे से अधिक है, मानो मेरा चिंतन करना तुम्हारे लिए व्यर्थ है। क्या कभी किसी ने तुमसे प्यार किया और उसके बदले तुमसे लाखों बार युद्ध भी किया है? उनसे प्यार के बदले तुम्हें कुछ भी प्राप्त न हुआ हो और जब उन्हें देख लेते हो तो पागल से हो जाते हो। मैंने केवल तुम्हें प्यार दिया, इसके अतिरिक्त कुछ ना मांगा, केवल दिया ही दिया। मुझे क्या मिला? केवल प्यार मांगा, वह भी पूरा ना कर सका। संसार के प्यार के साथ जुड़ा हुआ प्यार मिला। पहल संसार के प्यार को दी और फिर बचा हुआ प्यार मेरे लिए रह गया। मुझे तुम्हारा ऐसा बचा हुआ प्यार नहीं चाहिए। महत्वपूर्ण मैं रहूं, प्राणी नहीं। पाठ पर बैठने वाले प्रेमी भक्त मेरी ही आज्ञा में चले, ना कि अपनी इच्छा के अनुसार चले। यदि मैं कहूं तो चले, तब जाओ जब तुम मेरे पास ही बैठे रहो और जो बात तुम सुन रहे हो वह मैं भी सुना रहा हूं। मैंने तो नहीं कहा जाओ, तुम ही ने कहा मैं चला जाऊं, तो क्या मैं कहता न जाओ? तुमने मुझ सर्वोत्तम की परवाह छोड़कर कौड़ियों को प्राथमिकता दे दी, तो पकड़े रहो कौड़ियों को। देखता हूं मैं, उनसे तुम्हें क्या मिलेगा। पालो पालो उन्हीं को, उन्हीं की प्राप्ति के लिए तुम्हें जीवन मिला है। मेरी सत्ता में मुझे किसी भी प्राणी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए, चाहे वह कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो। जब तुम्हें संसार वाले अपना कहे तो तुम कितना प्रसन्न होते हो, मुझे भूल ही जाते हो। यदि मैं बाहर निकल जाऊं तो तुम्हारी क्या सत्ता रह जाएगी। आज पता चल रहा है कि क्या हालत है। हो जाओ संसार के, ना तो संसार के प्रति उचित व्यवहार कर सकते हो और ना ही मेरे साथ मेरे प्यार के प्रति खरे हो। यदि तुम स्वयं को पूर्ण रूप से अर्पित नहीं करोगे तो अधर में लटके रहोगे। तुम्हारी त्रिशंकु के सदृश स्थिति हो जाएगी। मैंने तुम्हारी आज्ञा अनुसार चलना है, मैंने तुम्हारी आज्ञा अनुसार चलना है या तुमने मेरी आज्ञा अनुसार। मैं जहां कहूंगा वहां जाना है या तुमने मुझे आदेश देना है अथवा मुझसे पूछना है। बताओ, इसका उत्तर दो। रखो संसार को अपना बनाकर गले लगाकर तुमने मुझसे क्या लेना है। मैं इतना सरल नहीं हूं। जैसे भी मुझे चाहा, जैसे भी मुझे नचाना चाहो नचा लो। मैंने जैसे तुम्हें नचाना है वैसे तुम्हें नचाना है।
या तुम्हारे कहे अनुसार नाचना है? बोलो, उत्तर दो। अपनी मनमति के अनुसार भी चलते हो और मुझे भी जीत लेना चाहते हो। मैं किसी के हाथ बिका हुआ नहीं हूं, ना ही मैं तुम्हारे हाथ बिकना चाहता हूं। तुम जैसे चलाओ मैं चलता चलूं। मुझे केवल तुम्हारा एकाकी प्यार चाहिए, जिसमें तनिक भी खोट ना हो। प्यार में खोट आते ही मुझ पावन व पवित्र का संग कैसे कर पाओगे? मुझे भी मैला कर दोगे। मैं अपनी मैं को समाप्त करने के लिए मेरे साथ जुड़ो। यदि मैं वैसे की वैसे बनी रहे तो मेरे साथ जुड़ने से क्या लाभ हुआ? संसार से ही अपना संबंध रखो, उनके ही संग खेलो, उनसे प्रेम व्यवहार करो, फिर मेरे संग तुम्हारा संबंध ही नहीं हो सकता। मुझे केवल तुम्हारा प्यार चाहिए और उस प्यार में मात्र मैं और तू रहे, अन्य कोई नहीं। किसी अन्य के आते ही मैं चला जाऊंगा। रिझा लो अन्य को और मेरे साथ खिलवाड़ ना करो। मैं ना करता हूं और ना तुम्हें करने दूंगा। मैं सत्य हूं और तुम्हें सत्य पर ही चलाऊंगा, भले ही वह तुम्हें कठिन प्रतीत हो, भले ही तुम्हें अपनी जान पर ही क्यों ना खेलना पड़े। मैं सत्य हूं, मुझे सत्य चाहिए। सत्य व्यवहार, सत्य आचरण, सत्य बोलना, सत्य में विचरना ही मुझे प्रिय है। झूठे जग का साथ छोड़ो, उसने न कभी तुम्हारा साथ निभाना है और न निभाएगा। सदैव विनम्र रहो। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, महाकाल, वरुण, अग्नि, ओम, प्रणव आदि सृष्टि, स्थिति, प्रलय सब कुछ मेरे द्वारा संपन्न होता है। प्रलय के समय समस्त सृष्टि मुझ में विलीन होती है। मुझसे ही सृष्टि का आरंभ होता है। मैं जो चाहूं वही कर सकता हूं। फिर व्यक्ति किस बात का अहंकार करता है कि मैंने किया है या तुमने किया है? मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए सृष्टि का तिनका सदैव तत्पर रहता है कि कब मुझे आज्ञा प्राप्त हो और मैं कार्य संपन्न करूं। फिर व्यक्ति किस बात का अहंकार करे? सृष्टि के प्रारंभ में मैं अकेला ही था, मुझे ही समस्त सृष्टि का कार्य प्रारंभ हुआ। मुझसे ही सृष्टि का समस्त कार्य प्रारंभ हुआ। मेरे द्वारा ही समस्त सृष्टि को कार्य सौंपे गए। जैसे अपने छोटे घर में भोजन आदि कार्यों की व्यवस्था जिसको भी तुम सौंप देते हो और वह व्यक्ति सोचे कि यह कार्य मैं कर रहा हूं, तो तुम उसकी अज्ञानता व मूर्खता पर मन में विचार करोगे। यह अज्ञानी मति मूढ़ है, यह अज्ञानी मूढ़ मति है। इसको सोचने दो। इसके ऐसा सोचने से क्या बनेगा? जब समय आएगा उसे स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा कि स्वामी कौन है, विपत्ति के समय में सुरक्षा कौन कर सकता है। इसका ज्ञान भी तभी हो जाएगा। इसी भांत मेरे प्यारे सेवक होकर मेरे ही सामने अपनी चतुराई से तुम स्वयं को मुझसे बड़ा समझते हो। समय आने पर सबको बोध हो जाएगा कि बड़ा कौन है। संकट आने पर तुम्हारी सुरक्षा कौन कर सकेगा। मुझे कार्य करने वाले अनेक व्यक्ति चाहिए जो लगन व तत्परता से अहंकार रहित होकर मेरे कार्य को संपन्न कर सकें। उनको मेरी कृपा, मेरा आशीर्वाद भी मिलेगा, मेरा साक्षात्कार भी प्राप्त होगा और मेरा अधिकार भी मिलेगा, परंतु वे अधिकार का दुरुपयोग न करें, मेरी इच्छा के बिना कोई कार्य न करें, स्वयं को सेवक समझते रहें। यदि स्वयं को कभी भी स्वामी समझ लिया, उसी क्षण उनका नाश हो जाएगा। कोई भी मुझसे बड़ा नहीं। इस सत्यता को तुम दृढ़ता से हृदय में धारण कर लो। जब भी तुम अपने यश व मान में खोने लगोगे, मेरी कृपा से वंचित रह जाओगे। मुझे प्रत्येक क्षण अपने सामने देखो। सदैव विनम्र बने रहो। सदैव मेरी आज्ञा को शिरोधार करते हुए जीवन संग्राम में
होकर मुझे प्राप्त करो। यह नहीं कि स्वयं को बड़ा समझकर कार्य करो, इससे तो एक क्षण में ही जीती हुई बाजी हार कर चले जाओगे। मेरे सेवक बनो, मुझे अपना स्वामी समझो। व्यवहार में मुझे एक पल भी न भूलो। मुझे भूलोगे तो एक क्षण से पूर्व ही पतन के गर्त में गिरोगे। अतः संभलो, अपने मन का सदैव निरीक्षण करते रहो। कहीं तुम में अहंकार तो प्रबल नहीं हो रहा है, अतः अहंकार का समूल नाश करना है। तुम कोई भी कार्य करो, उसमें कर्ता मुझे जानो। भूल से कभी भी स्वयं को कर्ता समझने लगे तो प्रायश्चित करके अपना जन्म सुधारो। जमी के एक तुच्छ से तिनके को इतना प्यार दिया है जिसके वह काबिल नहीं है। मेरे दिल के देवता, मेरे दिल में बसने वाले, मेरे दिलवर, मेरे दिलदार, मेरे महबूब, मेरा प्यार समस्त जग के ईश्वर होते हुए भी हमारे लिए साधारण प्राणियों जैसा रूप धारण करते हो। हमें सदैव प्रसन्न करने के लिए छोटे से छोटा बन जाते हो। हमने तुमसे इतना प्यार पाया कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। आज तक इस संसार में प्यार के बदले मिली थी ठोकरें, परंतु आपने आज इस तुच्छ जीव की किस्मत ही बदल दी है। अपना असीमित प्यार देकर मैं इस योग्य न था। मेरे पापों ने मुझे आप तक कभी भी पहुंचने ही नहीं दिया। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं मैं आपसे रोक मुझे लेते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं मैं आपसे रोक मुझे लेते हैं। इस दर को छोड़कर प्रभु किस दर को जाऊं मैं। इस दर को छोड़कर प्रभु किस दर को जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। कलयुग का सदैव कड़ा पहरा रहा। आपने स्वयं मेरे समस्त आवरणों को हटाकर मुझे प्यार की दौलत से भरपूर कर दिया। कहाँ तक आपकी महिमा गाऊं, कैसे गाऊं। इन सब का वर्णन करने से मेरी वाणी में शक्ति नहीं है। जो कुछ आप दे रहे हैं उसकी इस जग से कभी भी आशा न थी, न ही मैंने आपसे ऐसी कोई आशा की थी। मैंने तो अपना कर्तव्य समझकर आपकी पूजा की, उपासना की। आपने तो उसे प्रेम में बदल दिया। मेरे हृदय में सोया प्रेम आपने जगाया भी, और उसको इतना परिपूर्ण किया कि जो मेरी सोच से भी परे था। मेरी सोच से परे आपने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं इस प्यार के लिए किसी भी दृष्टि से योग्य पात्र नहीं हूँ। मैं जमी का एक तुच्छ सा तिनका हूँ। मैं जमीन का एक तुच्छ सा तिनका हूँ जो कि मैल और गंदगी से भरा था, कीचड़ में पड़ा था, नालियों की बदबूदार गंदगी में सड़ रहा था। आपने अपने हाथ गंदगी में भरे उसको बाहर निकाला, उसको स्वच्छ किया, पानी से धोया, उसकी मल को रगड़ रगड़ कर स्वच्छ किया, उसके ऊपर चिपकी हुई गंदगी को मल मल कर उसे चमकाया और उसे अपने योग्य बना लिया। जिस दिन आपके श्री दर्शन का प्रेमी भक्त लाभ उठाता है, उस दिन जैसा कौन सा दिन उसका सौभाग्यशाली होगा। उस प्रेमी भक्त जैसा सौभाग्यशाली जीव भी कौन होगा जिसने आपका सानिध्य पाया, आपसे प्यार लिया, बिना चाहे आपने उसे सब कुछ प्रदान किया। जहां तक भक्त पहुंच भी नहीं सकता वहां भी पहुंचाया। अपना कृपापूर्ण हाथ भक्त पर रखा, भक्त पर अपनी कृपा दृष्टि की, अपनी शरण में लेकर भक्त को अत्यंत सुख प्रदान किया।
भक्त इसका ऋण कैसे चुकाए, आपके चरणों में क्या भेंट चढ़ाए। भक्त के पास कुछ भी तो नहीं है, आपकी आज्ञा पर चलते हुए भले ही भक्त को अपने जीवन का उत्सर्ग भी करना पड़े, वह इसकी भिक्षा भी आपसे मांगता है। आपके वचनों का पालन करे, यही भक्त की हार्दिक इच्छा होती है। और भक्त का यह भरपूर प्रयत्न रहे कि वह आपके वचनों को पूरा करने के लिए मर मिट जाए, पर उससे कभी भी वचनों की अवहेलना ना हो। आपके प्यार का यही प्रतिदान दे, हो सके तो आपके प्यार का यही प्रतिदान दे सके, यही भक्त की प्रार्थना है, यही विनती है, यही चाहत है, यही उपासना है, यही आपके प्रति प्यार है। इस प्यार की कसौटी पर भक्त खरा उतरे। सदैव यही आपके श्री चरणों में भक्त का हाथ जोड़कर विनती है। सदैव यही आपके श्री चरणों में भक्त की हाथ जोड़कर विनती है। मैं संसारी नहीं हूँ। सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी कहते हैं, मैं संसारी नहीं हूँ जो अपने प्रेमी को रोता रहने दूं और उसकी खबर भी ना लूं। प्यारी परम प्यारी आत्मा, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, ना तुम मुझसे दूर हो। भक्तों के कल्याण के लिए मैं कभी कभी अपना रूप उनसे तिरोहित कर लेता हूँ। उस समय भी मैं भक्तों के साथ साथ ही रहता हूँ। उनकी तड़प, उनकी बेचैनी, अपने प्रति उनके प्रेम को मैं पढ़ता हूँ। जितनी उनकी बेचैनी बढ़ती है उतनी मेरी भी, परंतु फिर भी मैं विवश हूँ। उन बिन मेरा दिन किस प्रकार गुजरता है यह मैं कैसे बताऊं। मेरा अस्तित्व अपने भक्तों के बिना शून्य है। उनका सुधार, उनका कल्याण भी तो करना है। उनका जिससे कल्याण हो वही कार्य मुझे करना पड़ता है। यदि मैं उनको कड़वी दवाई खिलाता हूं तो उनके साथ मुझे भी वह कड़वी दवाई खानी पड़ती है। संसार के दो प्रेमियों में से एक प्रेमी का अपने प्रेमी की उपेक्षा, संसार के दो प्रेमियों में से एक प्रेमी का अपने प्रेमी की अपेक्षा उसके प्रति अधिक प्यार हो, वह उसे अधिक चाहे और उसका प्रेमी किसी अन्य से प्रेम करे और उसके साथ स्वांग रचे, तो उसको अपने प्रेमी से भरपूर प्रेम न मिलने के कारण वह उसके विरह में जलता रहता है और उसका प्रेमी सुख से किसी अन्य के साथ भोग विलास करता है। किंतु यहाँ तो मुझे भी अपने भक्तों के साथ विरह में जीना पड़ता है। क्या उनकी विलगता मुझे अच्छी लगती है? मैं तो सदैव अपने भक्तों को प्रसन्न देखना चाहता हूँ। जो मैल उन पर चढ़ जाती है उसे साफ करने के लिए मुझे उन्हें साबुन से धोना भी पड़ता है। भले ही उनकी आंखों में साबुन क्यों न चला जाए, परंतु धोने के पश्चात वह मेरे हैं, मैं उनका हूँ। धोते हुए भी वह मेरे हैं, चाहे रोते हुए उनको उस समय यह प्रतीत भी न होता हो। मेरी भक्त मेरी आत्मा है, उनसे वियुक्त होने की बात मैं सोच भी कैसे सकता हूँ। उनका प्रत्येक श्वास मेरा चिंतन करते हुए व्यतीत होता है। मैं उनसे पृथक होने की बात सोच भी कैसे सकता हूँ। मेरा और भक्तों का संबंध एक जन्म का नहीं, अनादिकाल से है। माया के पर्दे के कारण आवृत हो गया है, परंतु जब आवरण हट जाता है तो मेरा और उनका कोई भिन्न भेद नहीं रह जाता। मुझे अपने भक्त बहुत प्रिय हैं। मेरा एक पल भी भक्तों के चिंतन के अतिरिक्त व्यतीत नहीं होता। भक्त के आंसू मेरे हृदय पर गिरते हैं। ये उनके आंसू प्रेम, ये उनके प्रेम आंसू उनकी तड़प के हैं। ये उनके मेरे प्रति लगन के आंसू हैं जो मेरे विरह में गिरते हैं। उन्हें मैं न संभालूं तो कौन संभाले, मैं ना समझूं तो कौन समझे। मैं संसारी नहीं हूं जो अपने प्रेमी को रोता रहने दूं और उसकी खबर भी न लूं। मुझे अपने भक्त की हर पल 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 की खबर है। फिर भी प्रेम की परिपक्वता व प्रगाढ़ता के लिए मुझे स्वांग रचना पड़ता है। कभी कभी तो भक्त इतना विह्वल हो जाता है कि मुझे स्वांग छोड़कर भी उसके साथ आना पड़ता है।
मुझे स्वांग छोड़कर भी उसके पास आना पड़ता है। जैसे बच्चे ने कोई गलती की हो तो उसे माँ उसे ताड़ना भी देती है। बच्चा रोता बिलखता है, किसी अन्य के चुप कराने से वह चुप नहीं होता तो माँ समस्त क्रोध को त्याग कर फिर उसे झोली में डालकर प्यार करती है, पुचकारती है और उसकी सब गलतियां भूल जाती है। उसी भांत तुम मेरे बच्चे हो। जब भी मैं तुम्हें रोता हुआ देखता हूँ तो तुम मुझे भी सब कुछ भुला देते हो और मैं तुम्हारा हो जाता हूँ और तुम मेरे हो जाते हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरु दीन दयाल की जय। श्री परमहंस भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।